नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकुल वासनिक आज देवास पहुंचे। महंगाई के खिलाफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के होने वाले आंदोलनों की शुरुआत उन्होंने आज देवास से की। उसके बाद मुकुल वासनिक पत्रकारों से मिले। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुकुल वासनिक ने माना कि कहीं ना कहीं जनता की नब्ज पहचानना भूल गई है कांग्रेस। इसके अलावा उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जबरदस्त प्रहार किए और खाद, पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर उन्होंने कहा कि अब महंगाई कमर तोड़ नहीं रह गई है, जानलेवा हो गई है। और क्या कुछ कहा मुकुल वासनिक ने, देखिए क्या कहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि महंगाई जानलेवा हो चुकी है और आम जनता त्रस्त भी है। पर क्या कारण है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं आती है? क्या कांग्रेस अपनी लोकप्रियता खो चुकी है? जिन प्रदेशों में नए संगठन आए, आप आई, कोई सी पार्टी आई, पब्लिक उसके साथ चली जाती है, लेकिन कांग्रेस के साथ आना पसंद नहीं करती। अगर आज शहर में आप आंदोलन करते हैं तो पब्लिक का एक आदमी नहीं आता। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता रहेंगे, जो नेता रहेंगे, वही रहेंगे। तो क्या कारण है कि कांग्रेस के साथ पब्लिक नहीं आना चाहती? नहीं, ये कारण तो हम भी इन्हीं चीजों को लेकर बात कर रहे हैं। हम अपने संगठन के भीतर भी हमारे तमाम साथी विभिन्न स्तरों पर जो काम करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे जो जिले में हो, हम आज भी यहाँ पर जो आए हमारे साथियों से जो मिलते हैं तो इन विषयों के ऊपर हम जरूर बात करते हैं। ये हम समझते हैं कि हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी, और अधिक लोगों के साथ जुड़ने का हमें प्रयास करना होगा, और अधिक लोगों को समझने की हमें कोशिश करनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक जरूर कहूंगा कि ये पिछले कुछ समय में ऐसा लगने लगा कि किसी गांव में अगर हम चले जाएं और अगर वहां हम कोई जनसभा में है, अपनी बात लोगों के सामने कह रहे, लोगों के तरफ से जिस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है वो देखते हैं, तो ये सोचकर हम लौटते हैं कि ये गांव में 75 से 80% समर्थन तो हमें बिल्कुल मिलेगा। लेकिन वोट खुलता है और पता चलता है कि 10 से 15% वोट कांग्रेस को मिला, तो अपने आप पर ये शक होने लगता है कि आप हम लोगों की नब्ज पहचानने का हम पूरी तरह से भूल गए क्या? हम पहले जब जाते थे तो ऐसा लगता था कि हमने सोचा 50% तो 50 ही मिला, उसमें कहीं कम नहीं हुआ। लेकिन आज पता चलता है कि भाई हमको तो लोगों का कैसा बर्ताव होता है, उनकी क्या समझ है, ये हमको कोई समझ ही नहीं रही कर रहे हैं। संक्षेप में कहो तो आज जो स्थिति है वो अनेक वर्षों में देखने नहीं मिली। 1 तारीख से जो महंगाई बढ़ी है, मोटे तौर पर 1,25,307 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ ये लोगों पर पड़ा है। इसमें और बढ़ोतरी हुई क्योंकि ये मेरे आंकड़े ये 3 दिन पहले के हैं, और उसके बाद लगातार जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी वो इसमें जोड़ी हुई नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर इस तरह का बोझ है। अब ये आंकड़ा कोई हमारा मनगढ़ंत आंकड़ा है ऐसी बात नहीं। डीएपी पे 50 किलो की एक बैग पर 150 रुपए बढ़ाने का काम किया। जो 1200 की बैग मिलती थी, 50 किलो की बैग जो 1290 की मिल रही थी, वो अब 1400 की मिल रही है। ये दोनों की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे 7,500 करोड़ रुपए का बोझ 62,000 किसानों पर पड़ा है। 865 दवाओं की और टैक्स बढ़ाने का काम जो भारत सरकार ने किया है, उसका 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ ये लोगों के ऊपर पड़ने जा रहा है। रोजमर्रा हमारे को जो दवाओं की जरूरत रहती है वो सारी 865 दवाओं में शामिल है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की, हमारे सीएनजी की पाइप से जहां पर गैस वितरित करने की व्यवस्था है, उसकी
कमर्शियल नेचुरल गैस की ये तमाम जो पेट्रोल डीजल और अन्य जो पेट्रोलियम पदार्थों में जो वृद्धि हुई है उसका मोटे मोटे तौर पर 75,000 करोड़ रुपए का ये बोझ हम पर पड़ रहा है। और ऐसे ही फिर स्टील के ऊपर 22% बढ़ोतरी हो रही है, एल्यूमिनियम के ऊपर 44% बढ़ोतरी हो रही है। तो ये ऐसी जो महंगाई है, मैंने अभी अभी कहा कि ये कमर तोड़ महंगाई अब नहीं रही। ये कमर तोड़ महंगाई 31 मार्च तक की थी। अब जो महंगाई बढ़ रही है वो जानलेवा महंगाई है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं और इसीलिए हम समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कि देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई या सत्ता का संघर्ष नहीं रहा, लेकिन भारत की परिकल्पना जो भारत के स्वाधीनता आंदोलन में करी गई थी, जो भारत की कल्पना भारतीय संविधान में करी गई है, आज उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी करी है। उसका भी मुकाबला हमको करना है।